हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 63। ये हमारे 6th एडिशन का चैप्टर नंबर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। एक्चुअली बस इसमें यही नहीं है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अलावा हम इसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, इनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके द्वारा आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें प्रोविज़न है कि एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर स्टेट में, ठीक है। इसके अलावा हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की व्यवस्था की गई है इस एक्ट के तहत। तो इस एक्ट के तहत जब इनकी व्यवस्था हुई तो इसका मतलब ये सभी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। ओके, नाउ कंपोजिशन की बात करते हैं। किसकी कंपोजिशन की? कंपोजिशन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कंपोजिशन। यहाँ पर एक चेयरपर्सन होंगे और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये इसके को चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा जो अदर मेंबर्स होंगे वो 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये चेयरपर्सन को छोड़ के है। एक चेयरमैन होगा, चेयरमैन के अलावा जो अदर होंगे वो मैक्सिमम 9 होंगे, मैक्सिमम है ये, ठीक है। यानी कि अगर मैक्सिमम 9 को अपॉइंट किया जाता है तो इनको चेयरपर्सन को इंक्लूड करके 10 हो जाएंगे। ओके, नाउ चेयरपर्सन क्या करेंगे कि इन 9 मेंबर्स में से, 9 मैक्सिमम है, इन 9 मेंबर में से एक मेंबर को ये वाइस चेयरपर्सन के तौर पर वहाँ पर नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और ये जो वाइस चेयरपर्सन होंगे इनको कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस मिलेगा और इसके अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस मिलेगा, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये इंडिया की या कंट्री की सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी होगी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, और ये एनडीए में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करती है, ठीक है। नाउ फंक्शंस की बात करें। देखिए, फंक्शंस का एक सीधा सा स्टेटमेंट अगर हम ले तो इंडिया में या अपनी कंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं या जो भी पॉलिसी बनाना हो, गाइडलाइंस बनाना हो, रूल्स बनाना हो, वो सारे के सारे काम करने का काम यहाँ पर इंडिया में यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है, क्योंकि डिजास्टर के मामले में ये कंट्री की सबसे अपेक्स बॉडी है, ठीक है, जिसके चेयरमैन है पीएम। तो जब पीएम जिसके चेयरमैन है उससे अपेक्स बॉडी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये बाकी फंक्शंस आप पढ़ेंगे एक एक करके, जैसे कि पॉलिसी तैयार करना, नेशनल प्लान तैयार करना डिजास्टर से रिलेटेड। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपने अपने प्लान तैयार करके देती हैं, उनको अप्रूव करने का काम इनका होता है। इसके अलावा जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको गाइडलाइन देने का भी काम ये करते हैं, ठीक है। सही तरीके से डिजास्टर का प्रिवेंशन हो या मिटिगेशन हो, ये एज्योर करने का भी काम इनका होता है, ठीक है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट का काम भी ये करती हैं, ठीक है। किस तरीके से रेवेन्यू आएगा ताकि ये काम डिजास्टर मैनेजमेंट का काम हो सके, ये रेवेन्यू करने के लिए भी कहाँ से पैसा आएगा, इसकी भी व्यवस्था ये करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी अफेक्टेड कंट्रीज होती हैं उनको भी ये सहायता करते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करे तो, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, मिटिगेशन, प्रीपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रिलेटेड पीपल, ये भी करने का ये काम करती हैं। इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि आपको नई दिल्ली में मिलेगा, इसके लिए गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ बनाने का भी काम करती है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हम देखते हैं, जैसे कि जो डिजास्टर से अफेक्टेड लोग हैं उनको मिनिमम कितना रिलीफ मिलना चाहिए ये तय करना, या फिर कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। इनकी जो लाइवलीहुड है वो ख़त्म हो चुकी है, तो दोबारा सर्वाइवल को लाने के लिए उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए लोन की व्यवस्था करना, ग्रांट की व्यवस्था करना, ये ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ एनडीआरएफ जो कि डिज़ास्टर से रिलेटेड एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, फोर्स है, जो डिज़ास्टर के टाइम पर काम करती है, तो इसके सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करने का भी सारा काम इनका होता है, ठीक है।
इसके अलावा आप ये देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स खरीदने हो उनका प्रोक्योरमेंट करने का काम भी या फिर उनके लिए गाइडलाइंस देने का काम भी जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जो इन सब चीज़ों के लिए प्रोक्योरमेंट का काम कर रही हैं उनको गाइडलाइन देने का काम भी ये करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि ये एनुअल रिपोर्ट भी देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली पार्लियामेंट में इन रिपोर्ट्स को रखती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सारे टर्म्स काफ़ी यूनिवर्सल और लेमन टर्म्स हैं, और सीधा सीधा अगर कहा जाए कि कंट्री में जितना भी काम होता है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड वो सारे के सारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है। ठीक है, ये सीधा सा एक स्टेटमेंट हो गया। तो अगर आपको ऑप्शन में कुछ भी आता है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये काम होता है वो काम होता है तो सारे के काम आपको एनडीए में करेगी। एक बार बस 2 बार पढ़ लीजिएगा फंक्शन, उसके बाद इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट में इस तरीके की अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। यहाँ पर चेयरपर्सन होंगे और अदर मेंबर्स होंगे जो कि 9 से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी उसी की जैसा इसका भी कंपोजिशन है नंबर्स के मामले में। ठीक है, एक चेयरपर्सन और बाकी के 9 मैक्सिमम, यानी कि टोटल 10। चेयरपर्सन कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे एसडीएमए के। इसके अलावा जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसके चेयरपर्सन भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो बाकी मेंबर होते हैं उनका नॉमिनेशन चेयरपर्सन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और चेयरपर्सन ही क्या होंगे कि अपने मेंबर्स के बीच में से किसी एक मेंबर को वो वाइस चेयरपर्सन के तौर पर यहाँ पर नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन भी इसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जैसा ही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि ये स्टेट के अंडर में काम करती है, तो जुडिक्शन जो होता है इनका बस अपने स्टेट के अंडर में ही होता है। ठीक है, तो पॉलिसीज़ बनाना, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गाइडलाइंस होते हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करना, उस फॉलो के अकॉर्डिंग ये पॉलिसी बनाने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंट हैं वो अपने अपने प्लान तैयार करके इनको देती है, उसको अप्रूव करने का भी काम इनका होता है। इसके अलावा ये देखिएगा कि जो डिज़ास्टर के मिटिगेशन, डिज़ास्टर के प्रिवेंशन या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करते हैं। अगर किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को कोई टेक्निकल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है तो वो भी ये प्रोवाइड करने का काम करते हैं। स्टेट प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम, अपने यहाँ स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कहाँ से पैसा आएगा उसके लिए फंड की व्यवस्था करने का काम भी करते हैं। डिफरेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए डिजास्टर के टाइम पर वो भी करने का काम ये करते हैं। ठीक है, मिटिगेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिपेयर्डनेस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये भी एज्योर करने का काम या फिर उनके काम को रिव्यू करने का काम भी ये करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं हम, तो डिस्ट्रिक्ट आता है। तो डिस्ट्रिक्ट पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की व्यवस्था की गई है। तो हर एक स्टेट क्या करेगा, अपने यहाँ हर एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ के जो कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन और बाकी के मैक्सिमम 7 मेंबर होंगे। ठीक है, ये अलग है क्योंकि जो नेशनल और स्टेट लेवल पर था वहाँ पर अदर मेंबर मैक्सिमम 9 हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर अदर मेंबर मैक्सिमम 7 ही हो सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चेयरपर्सन कौन होंगे? कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कलेक्टर, जो भी है उस समय वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के तौर पे काम करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ होंगी जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह होती हैं, उन लोकल बॉडीज़ की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी इसके को चेयरपर्सन की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ मतलब कि 6th शेड्यूल, तो आपको पता है कि 6th शेड्यूल में क्या होता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट है या प्रोविज़न है और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे वो भी इसके एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन के तौर पे काम करेंगे। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी, उस डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ भी
उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर भी अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वहाँ पर जिला परिषद है तो जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होंगे वो भी इसके को चेयरपर्सन के तरह पर काम करते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सेम नेशनल और जिस तरीके से आपको स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसी तरीके से काम करता है, बस जुडिक्शन इनका थोड़ा सा अपनी स्टेट के अंदर में हो जाता है। तो अपने स्टेट के लिए प्लान तैयार करना, जो नेशनल पॉलिसी है या स्टेट पॉलिसी है या फिर नेशनल प्लान या स्टेट प्लान है उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना और अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करना। ठीक है, इसके अलावा अपने यहाँ यानी कि अपने स्टेट में उस एरियाज़ को देखना कि जहाँ जो डिजास्टर प्रोन एरिया है तो वहाँ के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, ये इंश्योर करने के काम भी ये करती है। इसके अलावा प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स मेजर्स एट द टाइम ऑफ डिजास्टर और एनडीएमए और एसडीएमए के द्वारा जो तैयार किए गए गाइडलाइंस होते हैं उनको फॉलो करने के काम इनका होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो इनके ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करने का काम इनका होता है। कम्युनिटी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए जैसे कि आपको उड़ीसा में फानी आया हुआ था तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक प्रोविज़न किया था कि वहाँ पर वो वीमेन वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि और साथ साथ जो रेस्क्यू का काम हो उस समय भी ये मदद कर पाए, तो वहाँ पर वीमेन वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाएगा। तो इस तरीके से कम्युनिटी ट्रेनिंग भी की जा सकती है, लोगों को ट्रेन किया जाए, उनको अवेयरनेस दिया जाए। ठीक है, और इस काम में गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं एनजीओज, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिसमिनेशन ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, लोगों के पास सूचना या इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए आपके डिजास्टर से रिलेटेड, ताकि वो अपना जो भी अपने लेवल पर उनको प्रिवेंशन लेने हैं वो ले पाए। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, लोकल अथॉरिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, एनजीओ के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ये सारा रिव्यू करने का काम या पॉलिसी बनाने के काम भी ये करती हैं। ठीक है, अब ये भी तैयार करना ये है कि डिस्ट्रिक्ट में कुछ बिल्डिंग्स हो या कुछ ऐसे जगह हो जहाँ पर डिजास्टर के टाइम पर लोगों को रिहेबिलिट किया जा सके, यानी कि जहाँ पर आपको कैंप्स बनाए जा सके, रिलीफ सेंटर्स बनाए जा सके, तो ऐसे बिल्डिंग्स या प्लेसेस को भी पहचान करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। ठीक है, इसके अलावा अब ऐसे कोई भी फंक्शंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा अगर नेसेसरी समझा जाता है, जो वो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको दे, तो वो सारे काम भी करने का काम ये करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, काम लगभग सेम है सबका। जुडिक्शन का फ़र्क है, नेशनल है तो सबसे अपर है तो इसको किसी के गाइडलाइन फॉलो नहीं करना है, इसको गाइडलाइन खुद फॉलो करना है, खुद बनाना है। स्टेट वाली जो बॉडी है वो नेशनल वाली बॉडी की गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, और वहीं जो डिस्ट्रिक्ट वाली बॉडी है वो नेशनल वाली और स्टेट वाली दोनों की गाइडलाइंस को वो फॉलो करेंगी। बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम है। ठीक है, कंपोजिशन में नेशन और स्टेट वाले सेम है क्योंकि यहाँ पर एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 9 लोग होते थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 7 मेंबर होंगे। ठीक है, और इसके बाद सारा आपका काम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।